अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने बैनुल-अक़वामी तिजारत के नुकसानात पढ़ने हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बैनुल-अक़वामी तिजारत के फ़वाइद पढ़ाए थे कि क्यों मुख्तलिफ़ ममालिक एक दूसरे के साथ तिजारत करते हैं, ख़रीद व फ़रोख्त अशिया की करते हैं, दरामदात व बरामदात करते हैं, कि उनको फ़ायदा क्या हासिल होता है। ठीक है, तो लेकिन आज हमने देखना है कि बैनुल-अक़वामी तिजारत के फ़ायदे के साथ साथ कुछ ना कुछ नुकसानात भी हैं, और वो नुकसानात आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला नुकसान ये है कि जो कोई भी मुल्क है वो दूसरे ममालिक का मोहताज बन जाता है, यानी उसके पास कुछ अशिया जो ख़ुद वो फ़र्द नहीं तैयार कर सकता या उसके मुल्क में महंगी तैयार होती हैं, उसे उसके लिए दूसरे ममालिक पर इन्हिसार करना पड़ता है। और अगर उसका किसी वजह से वो दूसरे मुल्क से अशिया ना मिल सकें तो उसकी मौशी हालत ख़राब हो जाती है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की सनतों के लिए जो ख़ाम माल है वो दूसरे ममालिक से आता है। अगर किसी वजह से हालात ख़राब हो जाए और ख़ाम माल दरामद ना हो सके तो पाकिस्तान की सनती तरक्की को पर असर पड़ेगा। दूसरा नुकसान है तख़सीस कार का नुकसान। जो बैनुल-अक़वामी तिजारत है इसमें हर मुल्क चंद अशिया की पैदाइश में तख़सीस हासिल कर लेता है, यानी स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेता है। अगर दूसरे ममालिक भी इन अशिया को ख़ुद पैदा करना शुरू कर देंगे या उनका बदल दरियाफ़्त कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट दरियाफ़्त कर लेंगे, तो इससे उस मुल्क को खासा नुकसान होगा जिसने चंद अशिया की पैदावार में स्पेशलाइजेशन हासिल की है, क्योंकि वो दीगर अशिया को नज़रअंदाज कर देता है और कुछ अशिया की पैदावार में तख़सीस हासिल कर लेता है। अगर उन अशिया के नमल बदल आ जाएँ तो उसे उन अशिया की फ़रोख्त करने में मुश्किल पेश आती है। तीसरा नुकसान है पसमानदा ममालिक को नुकसान होता है। पसमानदा ममालिक कौन से हैं? बैकवर्ड कंट्रीज़, यानी गरीब ममालिक। बैनुल-अक़वामी तिजारत से जो पसमानदा ममालिक हैं उन्हें बहुत नुकसान होता है। वो अपना ज़रई ख़ाम माल तरक्की याफ़्ता ममालिक को बरामद कर देते हैं, लेकिन इस ज़रई माल की कीमतें कम होती हैं। इसके बरक्स ये पसमानदा ममालिक दूसरे मुल्कों से जो अशिया दरामद करते हैं वो भारी मशीनरी, अद्वियात और दीगर मसनूआत पर मुश्तमिल होती हैं, जिनकी भारी कीमत देनी पड़ती है। इस तरह अदायगियाँ ज़्यादा हो जाती हैं और वसूलियाँ कम हो जाती हैं। चौथा है तरक्की याफ़्ता ममालिक पर इन्हिसार। तरक्की याफ़्ता ममालिक जो है उन पर पसमानदा ममालिक को इन्हिसार करना पड़ता है। जब जंग वगैरह हो जाए तो फिर असला की फराहमी बंद हो जाए तो इन ममालिक को खासा नुकसान पहुँच सकता है। और इसके अलावा जो नागहानी आफ़ात होती हैं जैसे ज़लज़ला, सैलाब, कहत वगैरह, पसमानदा ममालिक को दूसरे ममालिक पर इन्हिसार करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके अलावा तरक्की याफ़्ता ममालिक जो हैं उन पर भी इनको इन्हिसार करना पड़ता है। अगर जंग के हालात हों तो फिर असला वगैरह जो ये बाहर से मंगवाते हैं, अगर उसकी रसद ना हो तो फिर इन्हें खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर हालात ख़राब हो, नागहानी आफ़ात वगैरह हों, उनमें भी अगर रसद जो है बर वक्त मदद ना पहुँचे तो खासा नुकसान हो जाता है। इसके अलावा गैर मुल्की मुकाबला भी होता है। बैनुल-अक़वामी तिजारत में जो गरीब ममालिक हैं, पसमानदा ममालिक हैं, उनकी जो सनतें हैं वो इतनी तरक्की याफ़्ता नहीं होती, जदीद टेक्नोलॉजी वाली नहीं होती, तो बाहर के ममालिक की मियारी और सस्ती अशिया जो कि जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार की गई होती हैं उनका मुकाबला करना पड़ता है, जबकि उनकी अशिया जो है महंगी भी होती हैं और उनकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती गरीब ममालिक की अशिया की, तो इस वजह से इन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। अगला नुकसान है जंग और रकाबत। बैनुल-अक़वामी तिजारत में बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जो बड़े बड़े ममालिक हैं उनकी आपस में जंग और रकाबत का बाइस बन जाती है, क्योंकि जो तरक्की याफ़्ता ममालिक हैं वो गरीब ममालिक को अपनी मसनूआत की मंडियाँ तसव्वुर करते हैं, और हर अमीर या तरक्की याफ़्ता मुल्क चाहता है कि वो उन गरीब ममालिक पर अपने की मईशत पर अपना कब्ज़ा कायम रखें। इस वजह से जो बैनुल-अक़वामी बड़े बड़े मौशी जो ताकतवर मईशतें हैं वो उनके दरमियान जंग की सूरत हाल पैदा हो जाती है और रकाबत की सूरत हाल पैदा हो जाती है। मौशी तरक्की पर असर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूएस और चाइना हैं, वो दोनों दो बड़े जो हैं वो तिजारती जो हैं वो जाइंट्स हैं, और इस बिना पे उनकी एक दूसरे के साथ टसल लगी रहती है। मौशी तरक्की पर भी असर पड़ता है। बैनुल-अक़वामी तिजारत की वजह से बाज़ ममालिक जो हैं वो चंद अशिया की सनतों में तख़सीस हासिल कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं, जबकि दूसरी सनतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। इससे मुल्क की मौशी तरक्की पर बुरा असर पड़ता है।
جیسے کہ پاکستان میں کپڑے، سیمنٹ، چینی وغیرہ کے کارخانوں پر تو زیادہ توجہ دی جاتی ہے، جبکہ لوہا، اسٹیل جیسی بنیادی صنعتوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جو کہ معاشی ترقی میں بنیادی کردار ادا کر سکتی ہیں، صنعتی ترقی میں بھی کردار ادا کر سکتی ہے۔ اگلا نقصان ہے معاشی بحران۔ اگر پورے ملک میں جو دنیا میں گلوبلی بین الاقوامی سطح پر اگر کوئی معاشی بحران آتا ہے، اکنامک ریسیشن آتا ہے، تو اس کا اثر تمام ممالک پہ پڑتا ہے، کیونکہ تمام ممالک کی معیشتیں ایک دوسرے سے جڑ جاتی ہیں بین الاقوامی منڈی میں، اور اس طرح سے اس پہ تمام ممالک اس سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ جیسا کہ 1930 میں جو معاشی بحران آیا تھا، امریکہ سے شروع ہوا تھا، لیکن بین الاقوامی تجارت یا انٹرنیشنل ٹریڈ کی وجہ سے اس کا اثر بہت سارے ممالک پر ہوا اور پوری دنیا اس بحران کا شکار ہوئی۔ صنعتی ترقی پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ بین الاقوامی تجارت میں پسماندہ ممالک کی صنعتیں نقصان زیادہ اٹھاتی ہیں، کیونکہ یہ ممالک زر مبادلہ حاصل کرنے کے لیے اپنا خام مال دوسرے ممالک کو فروخت کر دیتے ہیں، برآمد کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے ان ملکوں کی اپنی صنعتوں کے لیے خام مال میسر نہیں آتا اور وہ خسارے میں رہتی ہیں۔ زیادہ تر جیسے کپڑے کی صنعت ہے، کپاس کی زیادہ مقدار میں برآمد ہو جائے تو کپڑے کی صنعت کو نقصان پہنچتا ہے، اور نسبت درآمد و برآمد یعنی ٹرم آف ٹریڈ بھی غیر موافق رہتی ہے۔ اور نقصانات میں شامل ہیں سیاسی غلامی۔ بعض ممالک جو ہیں ان کی سیاسی آزادی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تجارت کرنے والے بڑے ممالک دوسرے ممالک کی سیاسی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ مثلاً جیسے ہندوستان میں انگریز جو ہیں وہ بر صغیر میں تجارت کی غرض سے آئے تھے، لیکن انہوں نے پوری بر صغیر پر قبضہ کر لیا تھا ان کی حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ آخری جو نقصان یہاں پہ ہم پڑھیں گے بین الاقوامی تجارت کا، وہ ہے مضر صحت اشیاء کی فراہمی۔ ایسی انہیلدی گڈس جو کہ صحت خراب کر سکتی ہیں، وہ بھی بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے ملک میں آ جاتی ہیں، جیسے شراب، فیونچا، سیون وغیرہ دوسرے ممالک سے آنا شروع ہو جاتی ہیں، جس سے انسانی صحت بھی متاثر ہوتی ہے اور برائیاں، معاشرتی برائیاں اور جرائم بھی جنم لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے نقصانات بھی ہیں، ہر چیز کے فائدے کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی نقصان بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح بین الاقوامی تجارت کے فوائد کے ساتھ ساتھ نقصانات بھی ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی حکومت جب بین الاقوامی تجارت کا قدم اٹھاتی ہے تو وہ اس کے فوائد کے ساتھ ساتھ نقصانات کو بھی مد نظر رکھے اور ان نقصانات سے بچنے کے لیے اقدامات کرے، تاکہ جو بین الاقوامی تجارت ہے وہ نقصان کی بجائے فائدہ مند ثابت ہو۔ ٹھیک ہے، تو اللہ حافظ۔